गुलाब का, फूल गुलाब का, लाखों में हजारों में चेहरा नोना जनाब का, मिस्टर इंडिया का। देखिए सुर लाए ताल ना जोड़िएगा क्योंकि हम गाने में हैं ऐसे कि इतने बेसुरे की सुन लो तो भाग जाओ बहुत दूर। लेकिन गुलाब आए हाय निब्बा निब्बी, वैसे ठीक है गुलाब गुलाब देना चाहिए, प्यार मोहब्बत बनाए रखना चाहिए। लेकिन ये प्यार मोहब्बत अभी तक कहाँ था, एकदम से कर रहा मतलब दिखावा, जिसके अंदर ये सब चीज़ें होती हैं। छोटी छोटी चीज़ें प्यार बढ़ाती हैं एक दूसरे के प्रति, तो करनी चाहिए, इसके पूर्ण सहमति में हूँ मैं हूँ। लेकिन एकदम से जब कोई ऐसा कुछ करे तो लगता है ना कि जानबूझ के सिर्फ कंटेंट बनावा जा रहा है। जी हाँ, हमारे नोना जिज्जा आए हैं, कहाँ से आए हैं ये तो नहीं पता है, पर दीदी ने बताया है कि देखो वो आ रहे हैं, देखो वो आ गए। दीदी हमारे गई थी लेने नोना जिज्जा को, ग्लास में किया था इंतज़ाम, पानी के बाद रखा था गुलाब, लेकिन वहाँ पहुँचते ही जनाब को गुलाब दे नहीं पाई। और बवाल, ये छुटकन्नी का बोल रही थी तुम मुझे दोगी, तो बड़कन्नी ने कहा बोला है तेरे लिए तो लाखों जुल्म और सितम और न जाने का हमने सहे हैं, अब वहीं तो कद कुछ देना बाकी रह गया है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम ये देख रहे हैं, ये रहा हमारी झूठी अंका दीदी का वीडियो, क्योंकि इसका जो टाइटल है ना वो मुझे बेहद अच्छा लगा। दीदी ने टाइटल जो डाला है, आए हाय प्यार मोहब्बत में सराबोर हुआ टाइटल है। दीदी का कहना है मुझे लेने आ गए हस्बैंड, ओ माय गॉड। वैसे पहले हस्बैंड नहीं था वो, और अभी दीदी ने कर दिया है मुझे लेने आ गए हस्बैंड। यहाँ पर दीदी के कहने का तात्पर्य यह है कि नोना जिज्जा बाहर थे। ऑफ कोर्स जो फ्लाइट से आए हैं तो वो पटना में ही रहे होंगे। वैसे दिवाली की छुट्टी, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, धनतेरस की छुट्टी में नोना जिज्जा पटनम कर रहे थे। दीदी सोचिए कहीं दोस्तों वोस्तों के साथ घूमने घामने ना निकल गए हो। छुट्टी में उधर क्या कर रहे थे हमको तो तनिको समझ में नहीं आया, आपको आया तो हमको ज़रूर बताइएगा। और हाँ, दीदी ने बहुत सारी अपडेट दी हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। आज का रंगारंग कार्यक्रम जो होने वाला है, दीदी ने अपनी हेल्पर को, वहाँ के गार्ड को, बाकी जितने भी लोग हैं, मैडम यहाँ थी फिर भी सबको मिठाइयाँ दे दी हैं। वैसे दीदी 200 ग्राम वाला डब्बा सोन पापड़ी या फिर कुछ और, मैडम ने कहा दिया है ये तो नहीं बताया। हाँ, पिछली बार साड़ी दी थी, वही साड़ी जिसको एक साड़ी दे दी थी ना, वही इंडिपेंडेंट को, वही नक्सड़ी को, और एक वही में की साड़ी अपनी हेल्पर को दे दी थी। तो एक शायद अभी बाद में बग्गी को भी उन्होंने दी है। 3-4 लेके आई थी वो साड़ी, बहुत ही पुराने प्रचलन की। तो भाई वो सारी चीज़ें दीदी ने बताई हैं कि हम थे नहीं वहाँ पर, लेकिन सारे के सारे लोग खुश हो गए कि मैडम नहीं है तो वही हमको मिल गया पैसा और हमको मिल गया मिठाई। मैडम ने दिन बना दिया। आए हाय, मैडम को बहुत याद कर रहे हैं। तो दोस्तों, दीदी के जो वीडियो की शुरुआत होती है, ये है नज़ारा, ये है कांच का कप और ये है पहाड़, इस पहाड़ के पीछे भी है पहाड़। अरे दीदी, और जो पहाड़ के आगे खटिया बैठा इको का कहेंगे हैं, ये ऐसा पहाड़ है कि ना बहुत सारे लोगन की जिंदगानी में आएगा बैठ गवा है और उनकी जिंदगानियन की कहानी बदली जा रही है। लेकिन वो पहाड़ टस से मस्त नहीं होता है। इस पहाड़ के बारे में भी दीदी थोड़ा कुछ बताइए, मतलब थोड़ा तो बनता है दोस्तों है। इस पहाड़ के बारे में दीदी कभी कुछ बोलती ही नहीं है, कभी कुछ बताती ही नहीं है। और वो चाय पानी के बाद दीदी अपना जो है वही लेक्चर वेक्चर करती हैं, तैयारी श्यारी करती हैं, एक शर्ट पहन के बैठती हैं, शीशे में खड़ी होती हैं। वॉइस ओवर इस वीडियो में इतनी भागम भागिम किया गया है कि ऐसे लग रहा था दीदी को कहीं जल्दी है जाने की। तो मैंने ये शर्ट पहनी क्योंकि ये शर्ट पहनना मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराता है। ये शर्ट मैंने इसलिए पहनी क्योंकि ये शर्ट मुझे अच्छी लगती है। पर ये शर्ट मुझे बहुत अजीब लग रही है जब मैं वहाँ पर देख रही थी मॉल में। जब मैं पहुँची थी, मैं मम्मी को भी मॉल ले गई थी, परेतिन को भी मैं मॉल ले गई थी, और फिर हमने कैब से जाना था। फिर हमने सोचा क्यों ना हम मॉल चले जाएं।
ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ इंसान खरीद ही लेता है इतना सारा कुछ देखने के बाद। तो फिर मैंने सोचा कि हम परितिन को कुछ सामान लेके दे देते हैं। तो फिर हमने वहाँ पर उसके किचन की ज़रूरी के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैंने उसको खरीद के दे दी। ऐसे वॉइस ओवर था, ऐसे लग रहा था कि दीदी को पीछे से कोई दौड़ाए है। दीदी बस किसी तरीके से ये 20 मिनट का 20 मिनट 3 सेकंड का ये वीडियो को किसी भी तरीके से जल्दी से वॉइस ओवर करके भागना चाह रही थी। हो सकता है कहीं प्लान बन गया हो। और हम बहुत जल्दी ही अंकल जी से मिलने जाएंगे और हम 7 और 5-6 दिन रुकेंगे, 7 दिन रुकेंगे, हम 7-8 दिन रुकेंगे। तो मैंने इनसे कुछ ऑर्डर, नहीं मैं ऑर्डर क्यों बोल रही हूँ, ऑर्डर निकल ही जाता है। हाँ दीदी आपने ऑर्डर ही तो दिया और आपके पति ने आपके ऑर्डर माने और चले आए लेके। नोना जीजा हाँ कितना अपनी बीवी के प्यार की बाउंड्री बढ़ा के रखे हैं। ऐसन बाउंड्री चाहती थी, इंडिपेंडेंट छुटकन्नी नकचड़ी, लेकिन वो बाउंड्री मिल नहीं पाई, आउट ऑफ बाउंड्री हो गई। अंकुश ने कहा ये बाउंड्री नहीं हो पाएगा जी, इधर पॉसिबल नहीं है ना, ये बाउंड्री नोना जैसी। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, मतलब नोना के प्यार जैसी बिना बाउंड्री वाला प्यार हमारी छोटी भी चाहती थी, लेकिन अंकुश ने दिया नहीं। कितना अत्याचारी इंसान था भाई साहब, बहुत ही अत्याचारी। आज तक उसके अत्याचार की कहानियाँ कभी कभी नए नए लिफाफे में रख के बेची जाती हैं, कुछ नए अत्याचार बढ़ जाते हैं, अत्याचार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। खैर छोड़ो, क्या ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद ये सब मॉल में भी गए थे। मॉल में बस वही ज़ारा सितारा में स्टाइल मारना, चाय कॉफ़ी पीना, यही सारी चीज़ें, चम्मच स्पून दिखाना। फिर खटिया में, जब तक ये लोग खटिया पे शाम को बैठ के गप ना मारते हैं तब तक बात पूरी नहीं होती है। वैसे दोस्तों जो मम्मी जी ने साग बनाया था, वही दीदी का एक गाना याद आ रहा था जब जाने से पहले कि आज उनसे मिलना है हमें। दीदी बार बार सुपर डुपर एक्साइटेड हो रही थी कि इतने दिनों बाद आज उनसे मिलना होगा, इतने दिनों बाद। तो क्या करें जी, टरो वाले तो जीजा जी का कब से दीदार करना चाह रहे हैं, लेकिन जीजा जी को तुम दिखाए नहीं रही हो। कुछ लोग अंगूठी लेके बैठे थे कि दामाद जी आएंगे एनिवर्सरी पे देने के लिए, लेकिन तुमने दिखाया नहीं तो उन्होंने अंगूठी तक ना दी। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई नोना जीजा के प्यार में दीवानी हमारी जीजी आज एकदम से जोश खरोश में आ गई। मुझे तो लगता है इसी बात पे इनको दिखाई भी देना चाहिए था नोना जीजा को, लेकिन इन्होंने नोना जीजा को नहीं दिखाया। मुझे बहुत ही अजीब लगा कि भाई नोना जीजा का फूल भी उसी गाड़ी में चला गया। दीदी कहना था हमने गाड़ी चेंज करी, तो यहाँ से ले जाने के लिए गाड़ी कैब इन्होंने बुक करी होगी और उधर से एयरपोर्ट से कर ली होगी वहाँ तक के लिए, घर के लिए। तो वो फूल ना जीजा जी को दे नहीं पाए और दीदी ने सब्सक्राइबर्स को ज़रूर फूल बना दिया। फूल की जिक्र करते करते वो रोज़ जीजा जी के हाथ नहीं आए, तो फिर दोबारा से अपनी फुलवारी से एक नया फ्रेश फ्लावर तोड़ के नोना जीजा मतलब मिस्टर इंडिया मतलब बंटी जी को थमाया गया। तो अब नोना आ गए हैं और नोना साथ में जाएंगे कहाँ भाई, ऑफ कोर्स बटाले में देखने जाएंगे अंकल जी को, झुठियंका। और वैसे नोना जीजा और जो दुपट्टा की पापा जी हैं उनकी एज सेम होगी आई थिंक, और अगर थोड़ा मोड़ा हो सकता है कि गैप हो, एज गैप जैसे 2-3-4 साल का, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा आई थिंक। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे वो विंडो की सफाई वाली बात हमको थोड़ा सा अजीब लगी कि मम्मी 4 बजे कह रही हैं विंडो साफ़ कर देना, विंडो साफ़ कर देना, नहीं तो बग्गा बाद में बोलेगा तुमने मेरी विंडो साफ़ नहीं करी। ये बात कहने का ऑन कैमरा क्या मतलब था? मम्मी जी से अगर बग्गे ने कहा है तो तुम लोग कर देते। अच्छा ये आप बताना चाहते हैं, मतलब जो चीज़ दिखाना चाहते हैं वही तो दिखाते हैं, इन्होंने कितनी बार बोला है। तो यहाँ पर आप समझ जाइए कि ये वाली बात ऑन कैमरा ये बताना चाहते थे कि बग्गे ने विंडो साफ़ करने के लिए बोला है, इसलिए विंडो अब साफ़ करी जाएगी। और हाँ, अगर नहीं करते तो बग्गा आके चिल्लाता, मतलब बग्गा प्रेशर कर रहा है मम्मी जी के ऊपर कि मेरा ये साफ़ होना चाहिए, मेरा वो साफ़ होना चाहिए। वैसे बग्गी तो साफ़ कर रही थी, लेकिन उसी दिन शायद उनके पापा की खबर मिल गई थी, क्योंकि उसने वीडियो के स्टार्टिंग में जाने से पहले बोला था कि आज हम डीप क्लीन करेंगे सारे विंडो सारे दरवाजे। आई एम सॉरी। तो हो सकता है कि नहीं हो पाए हों, तो इसलिए विंडो वाला ये जो बात थी ये बग्गा बोल रहा था। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है तो मैं नहीं बता सकती। हाँ, पर मैं कहना ज़रूर चाहूँगी
कि भाई देख लो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बार बार स्पष्ट की जा रही हैं। ये दिखाया जा रहा है कि जानबूझ के मम्मी के ऊपर प्रेशर है नीचे का साफ सफाई करने का। ये भी बताया जा रहा था कि भाई हम नीचे की गैस यूज़ कर रहे हैं। बग्गी को इनडायरेक्टली बताया जा रहा था कि ऐसा नहीं कि हम तुम्हारी गैस ख़त्म करने आए हैं, इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ऊपर की गैस ख़त्म हो गई। हालांकि वहाँ पर इंडक्शन है, पर हम चूल्हा यूज़ करना चाह रहे हैं, जल्दी से हो जाएगा। तो बग्गी को ये भी संदेश दे दिया गया है कि हाँ हमने गैस यूज़ करी है, रीज़न बता दिया गया, ये दिखाने के लिए ऑन कैमरा कि हाँ भाभी सवाल कर सकती है, भाभी इनको बहुत एकदम हर चीज़ के लिए रोक टोक करती है, भाभी हर चीज़ में इनको मतलब बेचारी हर चीज़ का सफाईनामा देती हैं अपनी भाभी को। पहले बेचारी ये लोग कितना फ्रीडम से यहाँ पर हर चीज़ को एंटरटेन करती थी, हर चीज़ को एक्सप्लोर करती थी, लेकिन आज देखो बेचारियों को हर चीज़ का सफाईनामा देना पड़ रहा है। और रात में फरिश्ते डिस्कस करेंगे ना कि अब इन नंदों को इसीलिए घर अपना घर जैसा फील नहीं होता क्योंकि भाभी जी के आने से ऐसा अच्छा, लेकिन अभी नहीं होगा क्योंकि अभी फरिश्तों को बोल गया होगा कि अभी हमें उधर है जाना और तब तक ना तुम मुंह चलाना। कहा कि अगर हम उधर जाएंगे तो भाई वहाँ पे लोग हमें अजीब नज़रों से देखेंगे कि अच्छा इसी ने ये सारी चीज़ें बोली थी। अच्छा मम्मी जी बोल रही थी टन्नू जी थैंक यू, टन्नू जी थैंक यू। तो भाई साहब मम्मी जी कौन सा मुंह कैसे नज़रें मिलाएंगी आप अपनी उनसे समधन जी से और समधी जी से, जिनकी तबीयत खराब होने की वजह ही आपकी दोनों बेटियां और आप हैं, है ना। खैर बेशरम लोगों को क्या ही बोलें, वो तो बेशर्मी के साथ वहाँ पहुँच जाएंगे, चाय वाय भी पियेंगे, कुछ फल फूल लेते जाना, मुंह उठा के ना चले जाना है। बीमार इंसान को देखने जा रहे हो, वैसे इन सब का कोनो भरोसा नहीं जी। तो कुल मिला के शॉपिंग वॉपिंग हो रही थी बढ़िया, इधर उधर सब कुछ बल्ले बल्ले सावा सावा हो रहा था। देखो अंकल जी का जो हेल्थ अपडेट था वो सिर्फ इनके लिए कंटेंट था, इसके अलावा कतई कुछ नहीं था। और अभी ये सब लोग अपनी लाइफ में जैसे एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है किस प्रकार से इन सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। कैसे मॉल में सब लोग पचड़ पचड़ खा रहे थे, कैसे एक दूसरे को बातें कर रहे हैं, सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। जैसे कोई अंदर से दुखी होता है तो उसके फेस पे दिखता है, बॉडी लैंग्वेज से समझ में आता है, पर यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें स्पष्ट तरीके से दिख रही थी कि भाई इनको इतना सा भी किसी चीज़ का अफसोस नहीं है, तो वो कहाँ से ही दिखेगा। स्टार्टिंग से ही जो पचड़ पचड़ करी है, मम्मी जी बढ़िया पिंक उंक सूट पहन के गई थी एकदम दुपट्टा वपट्टा डाल के, और आप जानते हो कि वो दीदी कैसे जाती है ना, जब नीचे आई है तो फूल वूल की कैसे बातें कर रही है, लोगों को उल्लू बना रही है, बाकी कुछ नहीं है। यस, आप लोग को देख के लगता है कि आपका विलेज बहुत अलग है, आप लोग भी बहुत अलग हैं। ये मैंने बोला अपने साइड से। दीदी ने जो टाइटल है वो तो बढ़िया लिखा है, हस्बैंड आए हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर भी हेल्प फॉर रिव्यू लगा रखा है क्योंकि ऑफ कोर्स इससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आने वाले थे, इनकी सच्चाइयाँ बखाने वाले, तो इसलिए इन्होंने हेल्प फॉर रिव्यू लगा रखा है कि भाई वो सारे कमेंट हमें अब कसनी करनी होगी, लोगों के तब तक कंट्रोल रखना होगा। एटलीस्ट हम एक बार वहाँ पर इतना सारा बोल दिया, नहीं जाएंगे तो सब्सक्राइबर्स फिर से गरियाएंगे, इसलिए भाई एक बार वहाँ पर थोड़ा सा वही कराएं। मतलब कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। अरे भाई सीधी सी बात है कि एक तरीके से ये समझ लो फॉर्मेलिटी है ना। अब बोल दिया है मुंह से, नहीं भी जाएंगे तो भी लोग कहेंगे कि कैसे बदतमीज लड़कियां हैं। मतलब भाई साहब, भाभी इकलौती भाभी, उसके पापा इतने ज़्यादा बीमार, वो भी इनकी वजह से बीमार, उसके बावजूद ये बदतमीज लोग नहीं गई। और सबसे ज़्यादा जब ये घूमने जाती तो लोग सुनाते हैं कि बेशर्मो तुम घूमने फिर चले गए। तो भाई इंडिपेंडेंट लोग, एक चीज़ ये नोटिस करा आपने, ये इंडिपेंडेंट कहीं पर भी चले जाते हैं, गाड़ी ऐसे बुक करते हैं, पर जब अंकुश को बच्चे से मिलाने का टाइम आता है तब इनको किसी आदमी की ज़रूरत क्यों होती है, भाई की ज़रूरत क्यों होती है कि भाई नहीं है तो हम आ नहीं पाएंगे, जेंट्स नहीं है तो हम आ नहीं पाएंगे, मजबूरी तब बताई जाती है। तब ये बेचारी बेबस लाचार गांव की लड़कियां बन जाती हैं, और जब इन्हें कहीं घूमने जाना होता है, कहीं पार्टी सार्टी, कहीं पर घूमने घामने, कहीं पर नोना जीजा को रिसीव करने, तो ऑफकोर्स ये इंडिपेंडेंट और आज की युवा लड़कियां बन जाती हैं। इनको किसी चीज़ का डर नहीं होता है। कैसे
सोच के देखिएगा सुविधानुसार कैसे इनके भाव बदलते हैं, सुविधानुसार कैसे इनकी स्क्रिप्ट बदलती है। यही सारी चीज़ें मैं ऑब्जर्व करती हूँ, यही सारी चीज़ें मैं नोटिस करती हूँ कि भाई ये कैसे पल पल अपने रंग बदलते हैं, स्क्रिप्ट इनकी कैसे पल पल बदलती है। तो ये हैं बुद्धिजीवी समाज के लोग और ऐसे ये बुद्धिजीवी समाज का ठेका ले रखे हैं। समझ ही गए होंगे आप कैसे हमने क्या बोला है और इसका मतलब क्या है। खैर अभी के लिए इतना ही। जाते जाते बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अब कल या परसों में नोना जाएंगे, क्योंकि नोना ने करवा चौथ का व्रत पालन कराने गए थे लिफाफा लेकर। तो नोना यहाँ बुद्धिजीवी समाज के उद्धारक बने हैं, तो लोग इतना गरियाए भी हैं कि नोना वैसे तो चला गया था मुँह उठाए के लिए उधर से लिफाफा पाने के लिए, और अब नहीं जाएगा। और वैसे भी बोला था खड़े हैं हम, खड़े रहेंगे, घर का मुखिया है तो अब मुखिया अपना फ़र्ज निभाने जाएगा। समझ रहे हो? उम्मीद करते हैं तुम लोग समझ गए होगे। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जाने से पहले प्लीज़ एक छोटा सा लाइक करके जाइए, क्योंकि आपको पता है हमारी जिज्जी के प्रकोप से मैं बच नहीं पाई हूँ और चैनल मेरा धड़ाम से नीचे गिर गया है और नोटिफिकेशन किसी को जाते नहीं हैं। इसलिए आपके लाइक की मुझे बहुत ही सख्त ज़रूरत है, और आप एक लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू।